हर हर महादेव। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आप 2025 में जर्मनी स्टडी और जॉब करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपकी प्रोसेस में एक टर्म आता है स्पेयर कॉन्टो और ब्लॉक अमाउंट। सो दिस रिक्वायरमेंट यू हैव टू फुलफिल इफ यू आर फ्रॉम नॉन EU countries. It means non European countries. So in today's video we are going to cover what is block amount, how much money you require to block, and how to access this block amount after coming to Germany. So make sure you watch this video till end. तो अगर आप जर्मन गवर्नमेंट में डिफरेंट टाइप के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि आप जर्मनी आने के बाद आपके पास ऐसा कोई सपोर्टिव फंड्स हो जो आपको हेल्प करे आपके डेली एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए, जिसमें आपका घर का रेंट आ गया, हेल्थ इंश्योरेंस का पे आ गया एंड आपके फूड के लिए मनी आ गया। सो हियर इज हाउ ब्लॉक अमाउंट वर्क्स। सो बिफोर यू मूव टू जर्मनी यू हैव टू ब्लॉक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन योर अकाउंट। तो इस साल 2025 में ये अमाउंट है 11,904 यूरोस एंड मंथली ये स्प्लिट हो गए कुछ 992 यूरोस। तो ये अमाउंट एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं एंड आपको ये नहीं सोचना है कि ये अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे पैसे रिफंडेबल होते हैं, आपको वापस मिल जाते हैं। तो अभी आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जर्मन गवर्नमेंट ऐसा क्यों स्प्लिट करके पैसे देती है इंस्टेड ऑफ पेइंग ऑल अमाउंट ऑफ आवर मनी इन आवर बैंक अकाउंट। सो लेट मी एक्सप्लेन। सीधी सी बात है कि आप एक कंट्री चेंज कर रहे हो जहाँ पर आपको कोई नहीं पहचानता है, ना आपके फ्रेंड्स ना रिलेटिव, कुछ नहीं है। अगर है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास कोई सपोर्टिव नहीं है पर्सन, तो आपके पास इतने पैसे तो आने चाहिए एवरी मंथ जिसमें आपका हाउसिंग का कॉस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, फूड के और अदर स्टफ के पैसे इंक्लूड हो जाए। तो यहाँ पे ब्लॉक अमाउंट आपको हेल्प करता है, जिसमें आप लिमिट में अपने एक्सपेंस को रखोगे। एंड अगर आपको ये सारे पैसे एक साथ दे देंगे देन 110% आप ये पैसे 6-7 मंथ्स में ही उड़ा दोगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आपको ये सारे एक्सपेंसेस का कितना कॉस्ट रहता है वो जानना है तो आप मेरे चैनल में स्टूडेंट सीरीज है वो देख सकते हो, जिसमें मैंने कवर किया है लॉट्स ऑफ टॉपिक रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल को यही नहीं पता है कि जिस टाइम के आपको वीज़ा मिलते हैं उसी को रेसिडेंट परमिट कहते हैं एंड ये 1 साल के वीज़ा कंप्लीट होने के बाद आपको अगेन रेसिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है एंड तब आपको ये ब्लॉक अमाउंट अगेन शो करना पड़ता है। डिफरेंट सिटीज़ के लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंस होती है। रिसेंटली मैंने मेरे वीज़ा एक्सटेंशन का वीडियो भी अपलोड किया है, तो आप वो भी देख सकते हो एक बार। मोस्ट ऑफ द टाइम हैविंग अ जॉब कॉन्ट्रैक्ट विच पेज यू अ डिसेंट अमाउंट मनी एवरी मंथ आफ्टर अप्लाइंग टैक्सेस, सो इट विल ऑल्सो वैलिड एज अ प्रूफ ऑफ फंड। अगर आप पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो ये भी इसमें चलेगा, बट आपकी ये जॉब होगी वो आपको आफ्टर अप्लाइंग टैक्स 800 यूरोस आपकी सैलरी आनी चाहिए। नाउ जंप टू ओपन अकाउंट। तो ब्लॉक अमाउंट ओपन करने के लिए आपको एक ट्रस्ट वर्दी प्रोवाइडर चाहिए। देर आर कपल ऑफ प्रोवाइडर्स आउट देयर एंड आफ्टर सी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ईच, आई पर्सनली लाइक एक्सपार्ट्रियो एंड आई ऑल्सो डीड माई एप्लीकेशन थ्रू आउट दिस वन। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे पैकेजेस है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड ये मेरी सारी प्रोसेस मैंने कंसल्टेंट थ्रू की थी, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है बहुत ज़्यादा इसमें, बट इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो डू इट बाय योरसेल्फ। तो अब लास्ट में जब आप जर्मनी पहुंच जाओगे एंड यहाँ की कोई बैंक में आप अकाउंट ओपन कर लोगे तो उसकी जो डिटेल्स होती है, आईबान कहते हैं उसे, बैंक अकाउंट को, उसे एक्सपार्टियो की वेबसाइट पर सबमिट करनी पड़ेगी। तो बाद में आपको उसमें डेट डालनी है कि कौन से मंथ से आपको ये पैसे अपने अकाउंट में आना स्टार्ट कर दे एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। After this one, I'll going to upload video on German bank account, so make sure you join me by hitting the subscribe button. I'll see you in next one. Har Har Mahadev.